नहीं होगा। विकृतियां तब खत्म होंगी जब हम प्रकृति की ओर लौटेंगे, और जब हम प्रकृति की ओर लौटेंगे तभी हमें दोबारा से हम कभी हुआ करते थे। एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहती हूँ, ये मैं आपको एज इट इज पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जिस राइटर ने लिखा है उनके भाव, उनके इमोशन। एक और किताब उन्होंने लिखी है राजस्थान की रजत बूंदें। ये किताब मैं बोलूंगी स्टूडेंट्स को कि जरूर पढ़ें अगर आप राजस्थान की वाटर मैं आपको बताऊंगी। राजस्थान के 11 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर समेट कर सघन बनाता है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में। अब इसका क्या मतलब है कि 11 जिलों में अभाव होना चाहिए था, लेकिन मरुभूमि के इन गांवों का वर्णन करते समय जनगणना की रिपोर्ट को भी भरोसा नहीं हो पाता कि यहां को भी झुका देंगे लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने गांव में पानी लाएंगे। जनगणना की रिपोर्ट भी हतप्रभ रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इन 3 जिलों में ये हाल होने के बाद भी। मोटिव ये है कि आज जब भारत में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है और हम पुनः विश्व गुरु बनने की ओर प्रयासरत हैं, तो हमें ये जानना होगा कि गुरु वो होता है जो किसी को अंधेरे से रोशनी में लाए, गुरु वो होता है जो किसी के सवालों का जवाब दे। आज पूरा विश्व एक क्लाइमेटिक इमरजेंसी से जूझ रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर हमने अभी कलेक्टिवली काम नहीं किया तो अब से कुछ सालों बाद स्थितियां हाथ से निकल जाएंगी और ह्यूमन सर्वाइवल भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत को अपने उन 5 तत्वों की तरफ, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, उन प्रकृति की तरफ वापस लौटना होगा और भारत के युवा ही इस काम को कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर में आज ये सेमिनार किया है, जिसका विषय था वाटर, साइंस, कल्चर एंड सोसाइटी। यानी कि पानी की भारत में क्या व्यवस्था रही है, पानी का भारत में क्या महत्व रहा है, पानी को भारत के अध्यात्म में भी क्या जगह दी गई है, भारत की नदियों को क्यों माँ कहा जाता है। आज हमने बच्चों को ये बताया कि अगर हम कहते हैं भारत माता की जय, तो वो किसी मानचित्र की, किसी पॉलिटिकल बाउंड्री की जय नहीं है। भारत माता की जय मतलब भारत के जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन की जय। तो हमें नेशनलिज्म को रीडिफाइन करना पड़ेगा, पुनः परिभाषित करना पड़ेगा। अगर हमारी गंगा माँ परेशान है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी यमुना मैया, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, हमारी सरयू नदी, पूरे देश की नदियां आज बुरे हाल में हैं। उसको बचाना, उनका संरक्षण, उनका संवर्धन करना भारत के युवाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पाप प्रकृति की तरफ करे उसका भुगतान कल को हमारे बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। मैं खुद एक 6 साल की बच्चे की माँ हूँ। अगर मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दूं, उसके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दूं, उसके बैंक बैलेंस दे जाऊं, और कल को उसको सांस लेने के लिए हवा ना हो, कल को उसको पीने के लिए पानी ना हो, तो वो किसको दोष देगा? क्या वो उन पैसों को खाएगा जो मैं उसके लिए छोड़कर गई हूँ? तो हमें एज मदर्स, एज पेरेंट्स इस चीज पे मनन करना पड़ेगा कि हमारे कहीं ऐसा ना हो, कि भगवान ना करे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पापों की जो सजा है वो कल को हमारे बच्चों को भुगतनी पड़े। इसलिए हम इन तत्वों पर काम कर रहे हैं और मैं राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत पूरे भारत में इस विषय को लेकर प्रवास कर रही हूँ। हमारे अभियान की टैगलाइन है प्रकृति से संस्कृति की ओर, टाइम फॉर एन इको सेंट्रिक वर्ल्ड। आज समाज में जितनी भी विकृतियां हैं, चाहे वो अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद हो, चाहे वो वामपंथ और उनकी आर्म्ड विंग्स, माओवाद और नक्सलवाद हो, चाहे वो विधर्मी कॉरपोरेट माफिया हो, चाहे वो बाजारवाद हो, चाहे वो विधर्मी राजनीतिक दल हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हो, चाहे वो इंटरनेशनल वॉर्स हो, जितनी भी विकृतियां हैं उनको अगर आप लौट कर लेकर आना है तो उसका रास्ता प्रकृति से ही होते हुए जाता है। इसलिए मेरे गुरुदेव आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी ने हमारे अभियान को ये टैगलाइन दी है, प्रकृति से संस्कृति की ओर। मेरा नाम सुबूही खान है। मैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ।